Hello बच्चों, let's read the question and question says that which have a giant covalent structure. Giant covalent structure क्या होता है? इसमें पूछा हुआ है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, डायमंड, सिलिका, सिलिकॉन क्लोराइड और आपके पास में CO2। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट के अंदर हमारे पास में आते हैं कि जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर होती क्या है। जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर, जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स दैट आर joined by covalent bonds in 3D। तो हम क्या बोलते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर कोवैलेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, जाइंट कोवैलेंट कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अपने पास में बात करें डायमंड, तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन होता है, वो नेक्स्ट 4 कार्बन से क्या होता है, इस तरीके से आपके पास में जुड़ा होता है कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके की एक आपके पास में क्या बन जाएगी, यहाँ पर जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर बन रही है तो डेफिनेटली डायमंड होता है वो जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से अगर आपके पास में देखा जाए तो आपका सिलिका होता है तो SiO2 होता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है आपके पास है Si होता है, वो कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जो जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपके पास में इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएगा वो SiO2, तो इस तरीके के आपके पास में क्या होते हैं, इसके कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म हुआ होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया, जैसे Si आ गया है, तो ये आपके पास में इस तरीके से Si की स्ट्रक्चर आपके पास में बन जाती है। ये 3D में इसकी स्ट्रक्चर बनती है और आगे आपके पास में ये स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और डायमंड दोनों ही जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि सिलिकॉन क्लोराइड होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है वो आपके पास में 3D के अंदर कुछ इस तरीके की होती है। और ये एक आपके पास में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से रहता है, जबकि CO2 की स्ट्रक्चर होती है वो C डबल बॉन्ड O होती है। ये लंबी कोवैलेंट स्ट्रक्चर या लैटिस नहीं फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर A और B आर द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।